देश के मूल निवासियों बहुसंख्यक को शूद्र कहा जाने लगा। उत्पीड़न शूद्रों पर इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश हुकूमत राज करने लगी। कृपया उसे छोड़ दो, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। शूद्रों को गुलाम बना लिया गया। जो हजारों सालों से चल रहा था उसमें और बढ़ावा हो गया। आज के ज़माने में SC ST और OBC में जो लोग हैं उस जमाने में शूद्र हुआ करते थे। समय का पहिया इतना मजबूत था कि महात्मा बुद्ध, रैदास, कबीर, ज्योतिराव फूले, शिवाजी गायकवाड़ के बाद इतिहास में पहली बार एक नायक जन्म लेता है। यूं कहें भारत का भाग्य विधाता जन्म लेता है। चौदह अप्रैल 1891 एक ऐसी तारीख इतिहास की किताबों में दर्ज, लेकिन असली मायने में बहुत कम लोग समझ पाए। इस दिन गरीब परिवार में जन्मा एक बच्चा जिसे समाज ने अछूत कहा, और वही बच्चा आगे चलकर भारत की आत्मा बदल देगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि करोड़ों दबे कुछ लोगों की आवाज है। दरअसल ये कहानी है भीमराव रामजी अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 महू नामक कस्बा, जहाँ एक दलित परिवार में जन्मा एक बच्चा। घर में खुशहाली थी। खुशहाली एक बड़े त्योहार की तरह मनाई जा रही थी। माँ बाप ने जिसका नाम भीमराव रामजी सकपाल रखा, उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। 1848 में जन्मे सूबेदार साहब ब्रिटिश सेना में 14 साल तक हेडमास्टर रहे। वहाँ स्कूल में सभी सैनिकों को इंग्लिश पढ़ाते थे, क्योंकि उनकी इंग्लिश पर काफ़ी पकड़ थी और उन्हें अच्छी सी एजुकेशन भी देते थे। साथ में वो संत कबीर के भक्त भी थे, जो अपने बेटे भीमा को भी संत कबीर के बारे में बताते थे। महाराष्ट्र की महू की धरती पर जन्मे भीमाराव गरीबी और जातिगत भेदभाव से जकड़े। कक्षा में अलग बैठना, पानी से वंचित कर देना, ये सारी दीवारें जो जात पात के भेदभाव से जकड़ी हुई थी, भीमराव ने इन दीवारों को तोड़ने का फैसला किया। हर अपमान उनके लिए एक नया पाठ बन गया। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उनकी प्रतिभा चमक रही थी। जैसे अंधेरे में पहली लौ जलती है, वैसे ही भीमराव का ज्ञान समाज को रोशन कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई ने उन्हें सपनों को पंख दिए। विदेश जाने की चाह ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है।